हाय फॉक्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिकर्सिव सिटी। तो रिकर्सिव सिटी एक एडवांस वर्जन ऑफ सिटी है। सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए रिकर्सिव सिटी इज़ अ सिटी दैट रेफरेंसेस इटसेल्फ टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट। दैट मीन्स एक सिटी है हमारा जो बार बार खुद को रेफरेंस कर रहा है किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है। सो इसको मैं और शॉर्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मान लो कि हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करना है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि हमें अ, एक क्वेरी लिखनी है, ठीक है, या हमें एक टेबल बनानी है फ्रॉम 1 to 10 जिसमें नंबर्स हों, ठीक है। तो इसको आप अगर ध्यान से समझो तो हमारा जो 1 से 10 तक नंबर है, ये इसके हमारे हमारे पास इसमें एक इनिशियल नंबर है विच इज़ 1। और जो अगले नंबर हैं उसमें अगर हम 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल नंबर 1 है, देन 1 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है हमें। देन अगेन 2 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। अगर हम ऐसे करते जा रहे हैं तो हमें 10 तक नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो एक रिपीटेटिव टास्क हो रहा है। तो सिमिलरली हमारे जो रिकर्सिव सिटी है, इन टास्क को करने के लिए हमारे रिकर्सिव सिटी में भी सिमिलरली कुछ मेंबर्स होते हैं। तो अगर हमें, जैसे कि हमें कोई नंबर जनरेट करना था फ्रॉम 1 से 10, तो हमारा इनिशियल एक स्टार्ट है 1, राइट। तो उस 1 को जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स एक इनिशियल नंबर को जनरेट करने के लिए हमारा एंकर मेंबर होता है रिकर्सिव सिटी में। सिमिलरली कुछ काम है जो रिपीटेटिव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियल मेंबर में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। देन 2 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। तो एक रिपीटेटिव टास्क है, ठीक है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिकर्सिव सिटी में एक और मेंबर होता है, वो होता है रिकर्सिव मेंबर, ठीक है, जो एंकर मेंबर से वैल्यू लेता है, ठीक है, और उसमें रिपीटेटिव टास्क करता है बार बार। तो हमारे पास रिकर्सिव मेंबर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर प्रिंट करना है तो हमें 10 तक प्रिंट करना है, दैट इज टर्मिनेशन, राइट। तो सेम सिमिलरली हमारे रिकर्सिव सिटी में एक टर्मिनेशन कंडीशन भी होती है कि हमें कोई काम करना है बार बार, पर कब तक करना है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे तीन चीज होते हैं। एंकर मेंबर, दिस इज इनिशियल क्वेरी दैट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जैसे हमने समझा, एंड रिकर्सिव मेंबर इज अ क्वेरी दैट रेफरेंस द सिटी इटसेल्फ, जो बार बार खुद को रेफरेंस करता है और रिपीटेटिव टास्क करता है। और इसमें हमारे पास एक कंडीशन ब्रेक भी होती है, ठीक है। किस कंडीशन में हमें इस पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल को रोकना है, दैट अदरवाइज रिकर्सिव कॉल एंडलेस लूप में चली जाएगी, राइट। सो इस तरह के काम को करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन ब्रेक भी होता है, दैट इज नथिंग बट कंडीशन टर्मिनेशन कहते हैं इसको हम। तो प्रैक्टिकली इसको समझते हैं हम। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमें एक टेबल जनरेट करनी है और वो टेबल हमें जनरेट करनी है फ्रॉम नंबर 1 to 10। तो ये जो नंबर 1 है हमारा, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें एक रिपीटेटिव टास्क करना है, दैट मीन्स इस 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे करते रहेंगे तो हमें 10 तक पहुंचना है। और जब हमें 10 नंबर मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, कोई टर्मिनेशन कंडीशन अप्लाई करनी है कि यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर रिपीटेटिव टास्क को रोक दो। सो इसको हम रिकर्सिव सिटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि मैंने एक रिकर्सिव सिटी बना लिया और मैंने उसका नाम दे दिया सिटी। एंड यू कैन नेम दिस एनीथिंग, ये डिपेंड करेगा आपको सिटी का क्या नेम देना है, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने सिटी नाम दे दिया। तो हमें एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए, राइट। सो स्टार्ट पॉइंट में मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट 1 एज एन, ठीक है। मैंने एक 1 वैल्यू असाइन कर दी एन को। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं यूनियन ऑल यूज़ कर रहा हूँ। तो कभी भी हमें एंकर मेंबर और जो रिकर्सिव मेंबर है उनको आपस में ज्वाइन करना होगा, तो उसके लिए हम यूनियन ऑल यूज़ करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ यूनियन, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, बट अभी के लिए मैं यूनियन ऑल यूज़ कर रहा हूँ। सो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज हम वो भी देखेंगे कि कब हम यूनियन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करंटली अभी मैं यूनियन ऑल यूज़ कर रहा हूँ। तो हम रिकर्सिव मेंबर अब लिखते हैं अपना, वी आर डूइंग सिलेक्ट n+1, दैट मीन्स n में हम +1 कर रहे हैं फ्रॉम, कहाँ से हमें करना है, हमें इसी टेबल से कॉल करके करना है। सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग द सेम टेबल, सिलेक्ट n+1 फ्रॉम सी टी, ठीक है। और ये हमें कंडीशन कब रोकनी है, दैट मीन्स टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, वेयर n इज लेस देन 10, ठीक है। जब भी लेस देन 10 होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू जब 9 आएगी तो ये 9+1 दैट मीन्स 10 रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे आके जो लूप होगा हमारा या रिकर्सिव कॉल जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो टेबल है उसको हम प्रिंट करते हैं, सिलेक्ट सी टी
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। ठीक है, सो दिस इज आर क्वेरी। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यू कैन सी हमारी टेबल जनरेट हो गई और इसमें नंबर हमारे 1 से लेकर 10 तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो n नंबर वन है जो हमारा, ये हमारा कौन सी क्वेरी से आ रहा है? ये हमारा इस क्वेरी से आ रहा है। इस क्वेरी को हम क्या बोल रहे हैं? इस क्वेरी को हम बोल रहे हैं एंकर मेंबर। ठीक है, उसको बाद एंकर मेंबर और रिकर्सिव क्वेरी को हम जोड़ने के लिए यूनियन ऑल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर सेकंड थिंग कि हम यूनियन ऑल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो ये कंडीशन है जिसको जो हम रिपीटेटिव टास्क करवा रहे हैं, ये कौन सी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इस मेंबर को, इसको हम बोल रहे हैं रिकर्सिव मेंबर। ठीक है, और ये जो है कि हमें ये रिकर्सिव टास्क कब तक करवाना है, उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये पार्ट्स है रिकर्सिव सिटी के, एंकर मेंबर, रिकर्सिव मेंबर और टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनियन ऑल, ये यूनियन को। सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट नंबर फ्रॉम 1 to n। सो टू अंडरस्टैंड दिस रिकर्सिव सिटी एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को देखते हैं कि हम कैसे एक रियल एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस सिटी। तो हमारे पास एक टेबल है और ये प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है और उसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखो, प्रोडक्ट में मोबाइल है, टीवी है और टेबलेट है। और इन प्रोडक्ट के साथ हमारे पास एक और कॉलम है जो क्वांटिटी है। क्वांटिटी में हमारे पास मोबाइल की क्वांटिटी है 3, टीवी की क्वांटिटी है 5 और टैबलेट की क्वांटिटी है 4। एंड फ्रॉम दिस टेबल हमें ये टेबल बनानी है। अगर मोबाइल हमारे पास 3 क्वांटिटी है तो हमें 3 बार मोबाइल प्रिंट करवाना है। ठीक है, हमें एक टेबल जनरेट करनी है जिसमें 3 टाइम्स मोबाइल हो। टीवी की क्वांटिटी 5 है तो 5 टाइम्स टीवी। टेबलेट की क्वांटिटी 4 है, सो 4 टाइम्स टैबलेट। सो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम समझते हैं ये, इसको हम रिकर्सिव क्वेरी से हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स रिकर्सिव सिटी से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास मोबाइल की क्वांटिटी थी 3। ठीक है, हमारे पास टीवी की जो क्वांटिटी थी वो थी हमारे पास 5 और जो टैबलेट की क्वांटिटी थी वो थी 4। अगर हम किसी तरह रिकर्सिव वे में इस क्वांटिटी को -1 करें तो 3 से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर हम माइनस करें तो 3 से 1 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। तो अगर हम बाय सम वे अगर हम इन क्वांटिटी को माइनस करते जाएं और जब तक हमारे पास एक क्वांटिटी ना बचे, ठीक है, तब तक हम माइनस करते रहें, तो हमारे पास क्या होगा? 3 मोबाइल आ जाएगी रिकर्सिव वे में। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको माइनस करते रहें, दैट मीन्स 5 से 4 कर दें, क्वांटिटी 4 के लिए प्रिंट करें सेम टीवी, देन अगेन 4 से 3 कर दें, 3 से 2 कर दें और 2 से 1 कर दें। दैट मीन्स देयर इज सम रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, और उस टास्क के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसको कर दें तो बाय यूजिंग सम रिपीटेटिव टास्क वी कैन प्रिंट दिस टेबल। तो इसको देखते हैं हम रिकर्सिव सिटी में कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो इनिशियली हमें एक सिटी बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ विद सिटी एज, एंड यू कैन नेम दिस सिटी एज एनीथिंग यू वांट। और इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मुझे ये चाहिए था मोबाइल की क्वांटिटी 3 और टेबलेट की क्वांटिटी 4 और टीवी की क्वांटिटी 5। तो ये क्वांटिटी हमारी इनिशियल टेबल में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, विच इज़ 3 देन 5 एंड देन 4। तो ये क्वांटिटी हमारी ये रोज तो आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यूनियन ऑल से हमें एंकर मेंबर को तो यूजिंग यूनियन ऑल हम एंकर मेंबर से रिकर्सिव मेंबर में वैल्यू पास कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा क्वांटिटी -1। ठीक है, दैट मीन्स हम हर बार माइनस कर रहे हैं क्वांटिटी में फ्रॉम दिस सिटी, राइट, क्योंकि इसी को हमें कॉल करना है बार बार।
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें एक कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन देनी है। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, वेयर दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब हमारे पास 1 आएगा उस पास वो हमारी लास्ट क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी आर गिविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 1। और लेट्स ऑल्सो प्रिंट दिस टेबल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, इनिशियली हमारे पास ये टेबल थी, ठीक है। इस टेबल में 3 मोबाइल थे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 मोबाइल आ गए। फिर हमने क्वांटिटी में माइनस किया, तो हमारे पास कितने मोबाइल बचे, 2 मोबाइल। तो वी हैव अगेन हियर 2 मोबाइल, देन वी हैव 1 मोबाइल। तो हमने 3 बार मोबाइल प्रिंट कर दिया। सिमिलरली टीवी की क्वांटिटी 5 थी, तो टीवी की क्वांटिटी 5 से स्टार्ट हुई एंड 4 3 2 1 तक हमने प्रिंट किया। सिमिलरली टैबलेट की क्वांटिटी 4 थी, तो टैबलेट की क्वांटिटी 4 3 2 1 तक हमने प्रिंट किया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स डालूंगा रिगार्डिंग रिकर्सिव सिटी। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इन दिस प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू मोर वीडियोज़। तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में ताकि सीख पाएँ फ्रॉम इनिशियल टू एडवांस लेवल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।